बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जानब से तमाम पार्टिसिपेंट्स को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। हमारे तमाम सीनियर्स, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर, आप सबको दिल की गहराइयों से मैं वेलकम करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने इस सेशन को ज्वाइन किया। मिस्टर मलिक मिर्जा, the author of 2 books, he is the chartered accountant and chartered certified accountant with around 20 years of finance, business, strategy management, consultancy and training teaching experience. Mr. Mirza has served clients from various countries including UAE, Kazakhstan, Thailand, Saudi Arabia and Afghanistan. Mr. Mirza is the World Bank IFC certified business edge trainer and has represented Pakistan twice at the International Assembly at ACCA at UK. At present, Mr. Mirza is working as advisor and consultant, providing different solutions to the organizations relating to improvement in their processes and business. He is the CEO of Finman Group. The firm provides capacity building, e-learning, advisory, and financial management solution. I really thank Malik Mirza from myself and from my participants and from my officers. आज जो इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए थे कुछ हाई प्रोफाइल की तरफ से, जिसमें हाउ द एचआरडी हैज टू प्ले द रोल, नंबर 2 टेक्नोलॉजी यूज, नंबर 3 के ह्यूमन रिसोर्स को रिटेन कैसे करना है और उसकी केयर कैसे करनी है, ओवरऑल बिजनेस इंप्रूवमेंट। नाउ आई रिक्वेस्ट टू मलिक मिर्जा टू प्लीज स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच तारिक साहब फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। आप अगर अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ करेंगे तो फिर मैं कर सकूंगा। स्क्रीन शेयर ऑफ कर लें। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच तमाम पार्टिसिपेंट्स को, आपके डीएम साहब को, आप लोगों के टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। सैटरडे को आप लोगों ने टाइम निकाला। जो आज की डिस्कशन है, जिस तरह तारिक साहब ने आप तमाम लोगों को बताया, हम एक बड़े चैलेंजिंग टाइम्स में एंटर हो गए हैं। कोविड और कोरोना अब हर घर के अंदर एक वोकेबलरी या हम जो बातचीत कर रहे हैं उसमें बना हुआ है। और एक अंदाजे के मुताबिक अगर दुनिया के अखबारों का जायजा लिया जाए तो 60% अगर कोई खबर छप रही है तो वो कोरोना रिलेटेड या कोविड रिलेटेड खबर है, किसी न किसी हवाले से, चाहे वो लॉकडाउन है, चाहे वो लोगों की सेहत है, चाहे वो ट्रैवलिंग है। और जाहिर है उसका असर तमाम लोगों की जिंदगियों पर पड़ा, तमाम लोगों के कारोबार पे पड़ा। और जाहिर है उसके बाद जब हम आगे वर्कआउट करते हैं तो एक सवाल जो लोग अक्सर पूछ रहे हैं वो ये कि ये कब ठीक होगा और ये कैसे ठीक होगा। और जो एक और सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि हमें इस सर्कमस्टेंस में क्या करने की जरूरत है। सो आई थिंक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने बड़े राइट टाइम पे ये डिसीजन लिया कि हम इस पे थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, थोड़ी सी बातचीत करें कि एचआर का रोल इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए और किस तरह से एम्प्लॉइज को देखा जा सकता है कि हमें क्या करने की जरूरत है, हम क्या कर रहे हैं। इसको मैं स्टार्ट ऐसे करूंगा कि जब हम सड़क पे चलते हैं या सड़क की बात करते हैं तो अक्सर औकात ये कहा जाता है कि सड़क पे बहुत सारे बेंड्स आते हैं, चौराहे आते हैं, मोड़ आते हैं। एक ओल्ड मुहावरा है, एक पुरानी सेइंग है कि अ बेंड इन द रोड इज नॉट एंड इन द रोड, कि जब हम एक मोड़ पर होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आगे सड़क नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि बेंड के बाद जब हम घूम जाएंगे तो हम दोबारा से अपनी सड़क पर रवा दवा होंगे। इशू ये होता है कि चूंकि सड़क अब बल खा रही है, घूम रही है, उस सड़क पे हमने कभी ट्रैवल नहीं किया, तो मुख्तलिफ सवालात लोगों के जहन में आते हैं। और इस वक्त सिर्फ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस नहीं है जो ये सवाल पूछ रही है, ये बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर यही सवाल पूछ रहे हैं कि आगे होने क्या जा रहा है और हमें क्या करने की जरूरत है। एक रिसेंट सर्वे में अगर आपको बताऊं, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने जो किया ग्लोबली, उसमें तकरीबन आधे सीईओज का, 50% सीईओज का ये कहना है कि ये जो सिचुएशन आ गई है इसके अंदर जो टाइम चेंज हो रहा है, जिसे वो न्यू नॉर्मल कह रहे हैं, वो चेंज नहीं होगा। वक्त के साथ साथ हमें देखने की जरूरत होगी कि हम इसमें अपने आप को एडजस्ट कैसे करते हैं। आज के जो डिस्कशन पॉइंट्स हैं वो 4 हमारे की पॉइंट्स होंगे। पहला, हमारा जो एचआर है उसका इन चैलेंजिंग टाइम्स में और चेंजिंग टाइम में रोल क्या होगा,
दूसरी कंपनीज एचआर के हवाले से क्या कर रही हैं, इस मौजू पर हम बात करेंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। जिस तरह आज बहुत बड़ी बात होगी कि स्टेट लाइफ के बहुत सारे लोग मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ जगहों से सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की बदौलत कनेक्टेड है। आप में से कोई फिजिकली ट्रैवल नहीं कर रहा, कोई गाड़ी के ऊपर एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा रहा, प्लेन में नहीं जा रहा, कहीं पर ट्रैवलिंग नहीं हो रही। आप अपने अपने एनवायरनमेंट के अंदर, चाहे आप घर में हैं, ऑफिस में, आप बड़े आराम से अपने मोबाइल फोन को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को इस्तेमाल करते हुए कनेक्ट हो रहे हैं। और मजेदार बात ये हुई है कि वो इदारे जो कभी भी इस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते थे, अब वो पहली दफा इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने पे अपने आप को मजबूर पा रहे हैं, क्योंकि अब ट्रैवलिंग हो नहीं पा रही, लोगों का फिजिकल इंटरेक्शन कम हुआ है। तो इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, और आखिरी बात हम देखेंगे कि इंश्योरेंस के हवाले से बिजनेस इंप्रूवमेंट में हम क्या कर सकते हैं। सो एक बात जो यहाँ पर मैं करना चाहूंगा, एक बहुत थ्योरी है बायोलॉजी की दुनिया में या एवोल्यूशन की दुनिया में, कि जब एक तजर्बा किया गया कि कौन से ऐसे जानवर हैं कि जब उनका एनवायरनमेंट चेंज होता है तो वो तरक्की करते हैं या ग्रो करते हैं या सरवाइव करते हैं। तो उसका जो जवाब था पूरी एवोल्यूशन की स्टडी का, वो ये था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशी या स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर नहीं होते जो सरवाइव करते हैं, वो भी नहीं होते जो मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं। वो सरवाइव करता है जो अपने वक्त और हालात के हिसाब से अपने आप को तब्दील करता है, जो अपने आप को अडेप्ट करता है उन हालात के हिसाब से जो पेश आ रहे हैं। और जिस तरह का इस सिनेरियो या जिस तरह की वबा अभी फैली हुई है, इसके बारे में बड़ा क्लियरली कहा जा रहा है, जो जितने एक्सपर्ट्स हैं या जितने बड़े बड़े एडवाइजर्स हैं या सीईओज हैं, कि अब 3 तरह की कंपनियां हमारे सामने आएंगी। पहली वो कंपनी होंगी जो इस तब्दील होती हुई दुनिया में लीड करेंगी। दूसरी वो कंपनीज होंगी जो अपने लीडर को फॉलो करेंगी कि अब चूंकि लीडर ये कर रहा है इसलिए हमने ये करना। और तीसरी वो होंगी जो ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं है, थोड़ा वेट कर लो, हालात दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे, दोबारा से चीजें वैसी हो जाएंगी जैसे कोविड से पहले थी, कोरोना से पहले थी, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त एडवाइजर्स, सीईओज, कंसल्टेंट, इकोनॉमिस्ट, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट सब एक बात पे मुत्तफिक है कि वो कंपनियां जो अपने आप को तब्दील नहीं कर पाएंगी, कुछ अरसे में उनका नाम लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसमें बड़ी क्लियर एग्जांपल्स जो दी जा रही हैं कि माजी में अगर आप कोडैक कैमरे की बात करते हैं या नोकिया फोन की बात करते हैं, अपने अरूज के दौर में इनका कोई कंपेटिटर नहीं था, ये बिल्कुल टॉप पे थी, आज इनका नाम भी किताबों से मिट गया हुआ है। आपको मैं एक मजे की बात बताता चलूं, कोडैक का जो कैमरा है, आज भी कोडैक मोमेंट कहते हैं जब हम बड़ी अच्छी तस्वीर लेते हैं। कोडैक को 1975 में उनके लोगों ने, उनके इंजीनियर्स ने बताया था कि ये देखें जी, ये कैमरा बगैर किसी फिल्म के तस्वीर ले सकता है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि आजकल का जो डिजिटल कैमरा था वो कोडैक ने 1975 में डिस्कवर कर लिया था। जब अपने सीईओ को, अपने बॉसेस को ये बात बताई गई तो उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा ही बिजनेस खराब करेगा, तो हमने चेंज नहीं होना, हम डिजिटल पे नहीं जाएंगे, हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और कुछ अरसे के बाद जैसे जैसे डिजिटल चैनल्स आते गए, डिजिटल कैमरे आते गए, जिस तरह फोन के अंदर डिजिटल कैमरे आए, उसके बाद कोडैक खत्म हो गई। नोकिया को आप देख लें, नोकिया 3310 सुपर मॉडल, हमारा जबरदस्त मॉडल। एक जमाने में ये हाल था कि सिर्फ 4 साल के अंदर नोकिया का जो मुनाफा था वो $1 अरब से $4 अरब में गया। लेकिन सिर्फ उसके 15 साल के अंदर अंदर नोकिया खत्म हो गई। क्यों? इसलिए कि वो इस तब्दीली को नहीं समझ सकी कि जो अगला दौर है वो स्मार्टफोन का दौर है। लोग जो है वो बहुत तेजी से डिजिटल पे जा रहे हैं। हमारा पुराने मॉडल से जो राब्ता रहा है उसको हम लेके चलेंगे तो हम आगे नहीं चल सकेंगे। इस चीज को अगर हम बिजनेस मॉडल्स पे अप्लाई करें तो एक बात जिस पे बहुत सारे लोग मुत्तफिक हैं कि गोइंग फॉरवर्ड हमारा बिजनेस मॉडल तब्दील होगा। जिस तरह से हम काम करते हैं उसमें तब्दीली आएगी, लोग अपने आप को चेंज करेंगे, नई सी चीजें सीखेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। अगर आज की डेट में वो कस्टमर्स से डिजिटली कनेक्टेड नहीं है या किसी तरीके से उनका अपनी सेल्स चैनल के साथ, लोगों के साथ राब्ता कम हो गया है, तो उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा। तो ये चीज एक ऐसी चीज है, जितना भी अभी आप कोरोना के बारे में स्टडी करें या लोगों से बात करें तो ये चीज बड़ा खुल के सामने आती है। तो ये आज का मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि एचआरडी के या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सबसे बड़े मसले क्या हैं। अभी एक ग्लोबल सर्वे हुआ रिसेंट और उसमें उन्होंने 5 बातें आइडेंटिफाई की कि जो सारी कंपनीज हैं दुनिया के अंदर, बहुत सारी कंपनीज का उन्होंने सर्वे किया,
उन्होंने कहा 5 जो टॉप रैंकिंग एचआर के इश्यूज हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहली बात एम्प्लॉइज की सेहत। इस वक्त इशू ये हुआ है कि जैसे जैसे वबा फैलती जा रही है, सबसे जरूरी एचआर के लिए ये इंश्योर करना है कि उनके एम्प्लॉइज के अंदर, उनके लोगों के अंदर ये वबा ना फैले, उनके लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम ना आए। उनकी सेहत का ख्याल रखना या उनको हिफ्ज़ाने सेहत के असूल बताना, ये पहले इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था जितना अब लिया जा रहा है। और ये एचआरडी के लिए, ह्यूमन रिसोर्स वालों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अपने लोगों की सेहत का ख्याल कैसे रखें। दूसरा जो चैलेंज आ रहा है या इशू आ रहा है वो आ रहा है कि अब एक ट्रांजिशन है, ऑफिसेज बंद पड़े हुए हैं, एक डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, लोग एक दूसरे से पब्लिक प्लेसेस में मिल नहीं पा रहे। जब आप दफ्तर नहीं आएंगे तो उसका मतलब तो नहीं कि काम नहीं करना, काम तो आपने करना है। अब काम आप कैसे करेंगे? आप घर पे बैठ के काम करेंगे, जिसे रिमोट वर्क कहते हैं। पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट में पर्टिकुलरली मैस लेवल पे या अवामी सतह पे या रेगुलर ऑफिस में ये काम कभी भी नहीं हो। इसीलिए बहुत सारे ममालिक को, बहुत सारी कंपनीज को ये चैलेंज दरपेश है कि क्या हमारे लोगों के पास घर से काम करने की सलाहियत मौजूद है, क्या वो टेक्नोलॉजी को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कर सकते हैं। और जब आप घर से काम करते हैं तो हम सबको पता है कि उसमें हमें अपने खानदान का भी ख्याल रखना पड़ता है, अपने टाइमिंग का भी ख्याल रखना पड़ता है। और वो जो एक हमारे जहन में कल्चर बैठा हुआ था कि जब तक एम्प्लॉई दफ्तर नहीं आएगा इसका मतलब वो काम नहीं कर रहा, वो कल्चर अब चेंज हो रहा है। पहले हम एम्प्लॉई को 9 to 5 मैनेज करते थे, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो हमारे सामने है, वो चाय पीने गया, वो सिगरेट पीने गया, वो इधर गया, वो उधर गया। अब वो वक्त चेंज हो रहा है। अब एम्प्लॉई काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, ये आप फिजिकली ट्रैक नहीं कर सकते। हाँ, आपने उसको काम दिया है, वो आपको डिलीवर करके दे रहा है, आपके लिए रिजल्ट्स लेकर आ रहा है, आप उसको उसके रिजल्ट्स की बुनियाद पे मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है ये एक बड़ा माइंडसेट भी है, ये टेक्नोलॉजी टूल्स भी मांगता है, और ये लोगों पे ट्रस्ट करने को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। एक और जो इशू या तीसरा इशू आप कह लें जो एचआर के हवाले से बहुत ज्यादा आ रहा है वो इंगेजमेंट है, लोगों को इंगेज करना। जिस तरह अभी हम तमाम लोग एक दूसरे से फिजिकली नहीं मिल रहे, कंप्यूटर के सामने मिल रहे हैं या लैपटॉप के सामने मिल रहे हैं या फोन के सामने मिल रहे हैं, अब ये एक इंगेजमेंट है। आप कोई सवाल पूछेंगे, बात करेंगे, मैं आपसे बात करूंगा, हम आपस में एक दूसरे को इंगेज कर रहे हैं। एचआरडी वाले जिनसे मेरी बात होती है वो ये कहते हैं कि पहले हमारी जो टाउन हॉल मीटिंग होती थी, एक हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव 5 शहरों में, 6 शहरों में जाता था, 8-8 दिन, 10-10 दिन लगाता था। एक शहर में 100 लोग, दूसरे शहर में 150 लोग, फिर 100 लोग, करते 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 हम 6 दिन, 8 दिन के अंदर 1000-1200 लोगों को कवर करते थे। अब हमारा सीईओ जूम के आगे बैठता है, हम एक साथ 1200 लोग, 1500 लोगों की गैदरिंग करते हैं, बात करते हैं, और टू द पॉइंट बात होती है। 2-2.5 घंटे में वो बात खत्म हो जाती है। ना कोई ट्रैवलिंग है, ना लोगों को जमा करना है, ना कोई लॉजिस्टिक्स के इश्यूज है। अब हम काम पे फोकस कर रहे हैं कि आप काम की बात करें, और लोगों को इंगेज कर रहे हैं कि लोग हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा इंगेज कैसे हो सकते हैं, और लोगों को मोटिवेट करने के लिए इंगेजमेंट बहुत जरूरी है। एचआरडी वाले एक और बात जो कर रहे हैं, जो चौथा नुक्ता या चौथा इशू है, वो ये कि हम लोगों की नौकरियों को कैसे बचाएं। क्योंकि ज़ाहिर बिजनेस में एक डाउनटर्न आया है, बिजनेसेस लॉकडाउन का शिकार हुए हैं, बिजनेसेस के वो लेवल्स नहीं रहे जो पहले थे, और सबसे ज्यादा जिस इंडस्ट्री ने सफर किया है वो ट्रैवल, लेजर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी है। तो जाहिर है उससे वाबस्ता जितने लोग हैं उन पर उनका असर आया है, और आहिस्ता आहिस्ता ये असर दूसरी जगहों पे जा रहा है। और हमने बहुत सारे लोगों की नौकरियां खत्म होने के बारे में, कारोबार खत्म होने के बारे में सुना होगा। सो एचआर वाले किसी तरीके से ये कर रहे हैं कि हम लोगों की नौकरियों को कैसे बचाएं। और आखिरी चीज या पांचवा जो सबसे बड़ा नुक्ता एचआर के सामने आज है वो ये कि हम किस तरह से अपने लोगों के साथ फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करें, राब्ते में रहें, फोन कॉल्स हो, व्हाट्सएप हो, जूम हो, स्काइप हो। कुछ कंपनी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने ये भी करना शुरू किया है कि वो अब लैपटॉप के आगे या मोबाइल के आगे बिठा के अपने एम्प्लॉइज को योगा करवाती हैं कि उनका स्ट्रेस रिलीज हो। वो उनसे बात करती है कि आपके घर में सब ठीक है, खानदान में सब सही है, किसी को कोई मसला तो नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसका दारोमदार उनकी दिमागी और जिस्मानी सेहत के साथ है, कि आपने उनको स्ट्रेस से भी बचाना है, उनसे बात भी करनी है, और उनको आगे भी लेके चलना है। एम्प्लॉइज के 5 कंसर्न्स क्या हैं? हमारे जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, आपके सेल्स फोर्स में है, दूसरे डिपार्टमेंट में है, आपके एजेंट्स हैं, जहां जहां काम कर रहे हैं, उनका सबसे पहला इशू जॉब सिक्योरिटी। वो ये कहते हैं कि कल हमारी जॉब होगी या नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा मसला है जब हम एम्प्लॉय के, लोगों के जहनों से सोचते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला उनकी हेल्थ है। वो ये बात कर रहे हैं कि हमारी सेहत ठीक होगी तो हम आगे चलेंगे। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, ये वबा अगर हमारे घर तक आ गई
तो फिर सारी बातें सेकेंडरी हो जाएंगी, फिर हमारा सारा फोकस हेल्थ पे होगा। तीसरी चीज जो वो बात कर रहे हैं कि खुदा हमारे बच्चों को महफूज रखे, हमारी जो फैमिली के अंदर हमारे बच्चे हैं वो जो भी कर रहे हैं उनको सेहतमंदी के साथ वो काम करें। चौथी बात जो लोगों के पास आ रही है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों की सेविंग्स खत्म हो रही हैं, लोगों के पर्सनल फाइनेंसेस मुतासर हो रहे हैं, कारोबार की वजह से सेल्स का वो लेवल नहीं रहा जो पहले था। तो अब एम्प्लॉइज ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ अब क्या होगा, सेविंग्स की बात हो रही है। और आखिरी चीज जो एम्प्लॉइज का कंसर्न है कि पांचवी जो टॉप 5 की बात करें उसमें 5वें लेवल पे आता है अपने घर से काम करना, कि किस तरह से हम बेहतर काम कर सकें और हमारे टारगेट्स हम अचीव कर सकें। कंपनीज क्या कर रही हैं, लोग क्या कर रहे हैं, और इसमें मैं पाकिस्तान की एग्जांपल्स भी आपको दे सकता हूं, पाकिस्तान से बाहर की एग्जांपल भी दे सकता हूं, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा इंगेज रहे हैं। लोगों को प्रोटेक्ट करना, लोगों की नौकरियों को बचाना, जितनी भी गैर जरूरी कॉस्टें हैं उनको कट किया जा रहा है। कुछ इस तरह किया जा रहा है कि हम लोगों की नौकरियों को बचा सकें, हमें लोग ले ऑफ ना करने पड़े, लोगों को नौकरियों से ना निकालना पड़े, और ये बहुत बड़ा मसला है। जब आपके प्रॉफिट्स कम हो रहे हो, जब आपकी सेल्स कम हो रही हो, आपके जो खर्चे वहीं के वहीं हो, तो आप क्या करेंगे? तो इस वक्त एचआर वाले और कंपनीज वाले इस बात पे बहुत ज्यादा है। कुछ कंपनीज को मैं जानता हूं, उनकी सीनियर मैनेजमेंट ने पे कट्स लिए हैं, उन्होंने ये बात की है कि हम अपने अलाउंस रिड्यूस करके नीचे के स्टाफ को कैसे बचा सकते हैं, इस पे बात हो रही है। बहुत सारी कंपनियों ने अपने बोनसेस डेफर कर दिए हैं। बहुत सारी कंपनियां कुछ इस तरह वर्किंग कर रही हैं कि हम लोगों के बुनियादी पेज को ना कट करें, लेकिन जो उनके बेनिफिट्स हैं उसको कम करके किसी तरीके से सरवाइव करें ताकि लोगों की नौकरियां ना जाएं। दूसरा जो एक बहुत बड़ा फोकस इस वक्त आ गया है वो लोगों की पर्सनल प्रोडक्टिविटी के ऊपर है और उनको स्ट्रेस फ्री रखने पर है कि लोग इस हालातों वाकयात से कामयाबी के साथ निकल जाएं। वासिफ अली वासिफ की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उन्होंने कहा कि परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है। कि आपके हालात, मुश्किल से मुश्किल हालात में लोगों ने सरवाइव किया है। इस दुनिया ने जंगें देखी हैं, इस दुनिया ने मसले मसाइल देखे हैं, इस दुनिया में बहुत सारी वबाएं पहले आई। हमारी जिंदगी में शायद ये वबा पहली दफा आई है, हमने इस तरह का कोई एक्सपीरियंस इससे पहले नहीं किया कि शहर के शहर बंद हो गए, ट्रैवल बंद हो गया, दफ्तर बंद हो गए। सो बहुत सारी कंपनियां अब ये देख रही हैं कि हम अपने लोगों को किस तरह से इस स्ट्रेस से, इस परेशानी से निजात दिला सकते हैं और उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लर्निंग की बहुत बात हो रही है, ई लर्निंग का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है। लर्निंग के हवाले से ये डिस्कशंस है कि इस टाइम के अंदर हमारे एम्प्लॉइज अपनी स्किल कैसे इंप्रूव करें, चाहे वो सेल्स की स्किल्स हो, चाहे वो कंप्यूटर की स्किल्स हो, चाहे वो फाइनेंस की स्किल्स हो, चाहे वो एचआर की स्किल्स हो। क्योंकि अब ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि लोग मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाकर, मुख्तलिफ चैनल्स पे जाके सेल्फ डेवलपमेंट खुद कर सकते हैं, और कंपनीज आजकल इसको बहुत इंगेज कर रही है। जिस तरह का आज का ये जूम का सेशन आप देख लीजिए, ये इसकी एक एग्जांपल है कि आप तमाम लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर इस बात पर डिस्कस करने पे तैयार है कि हमें अब क्या करने की जरूरत है। लीडरशिप का कल्चर चेंज हो रहा है। पहले ये था कि अगर मुझे अपने बॉस से मिलना है, सीईओ के पास जाना है, तो मैं अपॉइंटमेंट लूंगा, उनसे बात करूंगा। अब क्या हो गया, अब वो सीईओ की जो सेक्रेटरी साहबा थी वो चूंकि दफ्तर में नहीं है, तो बहुत सारी चीजें डायरेक्ट डील करनी पड़ रही है। एम्प्लॉइज अपनी सीनियर मैनेजमेंट की तरफ देख रहे हैं कि वो हमें हिदायत दें कि हमें क्या करने की जरूरत है। और जो पांचवा सबसे बड़ा काम कंपनीज आजकल कर रही हैं वो लोगों को मदद कर रही हैं कि वो घर से काम बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ये वो 5 बातें हैं जो कंपनीज आज के दौर में कर रही हैं। एचआर का रोल क्या है? एचआर का रोल, जो एक बहुत बड़ी स्टडी अभी रिसेंटली की गई, MIT स्लोन मैनेजमेंट जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने और कल्चर एक्स ने की, तो उन्होंने कहा कि अभी अगर एचआर की कोई एक प्रायोरिटी है तो वो क्राइसिस रिस्पॉन्स है। और उसमें उन्होंने 3 बातें की, उन्होंने 3 आर का जिक्र किया कि एक, एम्प्लॉइज के आपस के ताल्लुकात, रिलेशनशिप। दूसरा, रिमोट वर्किंग, काम करना, कैसे काम करना, टारगेट्स अचीव कराना, लोगों से बात करना, लोगों के मसलों को समझना। और आखिरी बात कि लोग उसको किसी तरीके से रिपोर्ट कर सके। तो क्राइसिस रिस्पॉन्स में अगर मैं बात करूं तो 3 आर्स, रिलेशनशिप, रिमोट वर्किंग और रिपोर्टिंग की बात हो रही है कि एचआर इस वक्त बिजनेस पार्टनर के तौर पे तमाम डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है कि इस क्राइसिस को अच्छे तरीके से कैसे हमने निमटना है या क्या करना है। इसी को हम लेके अगर आगे चले तो टेक्नोलॉजी के रोल पे हम बात थोड़ी सी कर लें इससे पहले कि हम आगे बढ़े। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
किसी ने लिखा है कि लोग मिलना नहीं चाहते मीटिंग के लिए। तो 2-4 टूल्स जो हाँ आज हर जी, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत है? हाँ। वो इन्हें बता दें, ये बंदों को बुलाया था, अच्छा, वो शायद। हेलो, हम जब इस पर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में पहले स्काइप, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, इस पे लोगों ने काम नहीं किया था। लोग अब चीजों पे काम कर रहे हैं, ये घर घर के नाम बनते जा रहे हैं, इनका इस्तेमाल लोग अब सीख रहे हैं, और लोगों का ये कहना है कि इस क्राइसिस को खत्म होने के बाद भी ये चीज रहेगी। मैं आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक के सीईओ का एक कोड बताना चाह रहा हूँ, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, आप समझ जाए कौन सा है। उनके सीईओ ने 2-3 दिन पहले ही हमारे एक सेशन में ये, उन्होंने कहा कि हम बड़ा संजीदगी से ये सोच रहे हैं कि जो हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े ऑफिसेज लिए हुए हैं, क्या हमें इसकी जरूरत है। उनका ये कहना था कि हमारा 40% स्टाफ घर से काम कर रहा है, और जब वो घर से काम कर रहा है तो हम ये सोच रहे हैं कि क्या जब ये हालात ठीक होंगे तो हमें उनको दफ्तर बुलाने की जरूरत है, या हम उनको कहेंगे आप घर पे ही काम करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये खाली बैंक के सीईओ साहब नहीं है, ये बात मैंने और भी बहुत सारे लोगों से सुनी। कम्युनिकेशन कैसे करें क्लाइंट के साथ, जिस तरह अभी आपने कहा कि जी वो सुनने पे तैयार नहीं है, मिलने पे तैयार नहीं है। देखिए 2-3 हमें चीजें देखनी होगी यहाँ पे कि हमारे क्लाइंट की कैटेगरी क्या है, उसका सेगमेंट क्या है। अब दुनिया जो एक वर्ड यूज करती है वो मिलेनियल का वर्ड है, वो यंग पॉपुलेशन है। ऐसे लोग जो नौकरी कर रहे हैं, जो इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं, जो मोबाइल एप्लीकेशंस पे कनेक्टेड हैं। अगर आप नोट करें तो मीडिया इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। टेलीविजन से बहुत सारी चीजें उठ के अब यूट्यूब पे चली गई हैं। क्या हम लोगों के या इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर हमारे जो एजेंट्स हैं या जो सेलर्स हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं? क्या हम फेसबुक के ऊपर वीडियोस के थ्रू लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं? जो एक बड़ी मजेदार बात है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि दुनिया की एक रिसर्च ये बताती है कि 50% यंगस्टर्स इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं कि हमने जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है वो कैसी है, और जब उनको जब अच्छी कंपनी मिल जाती है तो वो चाहते हैं कि वो किसी से बात करके खरीदें। तो यहाँ पे इंश्योरेंस के एजेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंश्योरेंस एजेंट उस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है जिस तरह क्लाइंट चाहता है, या अभी भी वो फोन करके अपॉइंटमेंट लेके फेस टू फेस मीटिंग की बात कर रहा है। क्या इंश्योरेंस एजेंट जूम, स्काइप, व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट टीम से काम कर रहा है, या वो अभी भी फोन से काम कर रहा है। इसलिए हमें थोड़ा सा सेल्स के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से ये देखने की जरूरत है कि हम यूट्यूब चैनल, मोबाइल टेक्नोलॉजी, ब्लॉगिंग, इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिसकी बात की जाती है कि डिजिटल की जब हम अगली बात करेंगे तो उस पे हम आते हैं कि सेल्स और मार्केटिंग को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। एक चीज है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये है कि मैं लिखूं इंश्योरेंस पॉलिसी और सबसे पहले आपके इंश्योरेंस एजेंट का नाम आ जाए गूगल के ऊपर। ये चीज करना बहुत जरूरी है। आज आपके पास कस्टमर सेगमेंट है, वो सेगमेंट है जो वो बूढ़े लोग हैं या वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान की मेजर पॉपुलेशन यूथ पे मबनी है। मलिक भाई, वो खवातीन, मलिक भाई सॉरी, आपको क्योंकि ज्यादातर मार्केटिंग के रिलेटेड लोग ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है, तो यू शुड टॉक अबाउट द मोस्ट रिगार्डिंग द मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग। श्योर। सेल्स एंड मार्केटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वक्त चल रही है, मुझसे अगर आप पूछें कि लोग जिस जहां से ये कहते हैं कि हमें कस्टमर्स मिल रहे हैं, वो है फेसबुक। फेसबुक के ऊपर लोग बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में फेसबुक वालों का कहना है कि हमारी जो पॉपुलेशन थी या जो लोग लॉग इन करते थे उसमें 40% इजाफा हुआ है। और फेसबुक पे दुनिया के 1 अरब से ज्यादा लोग कनेक्टेड हैं। सवाल ये है कि आपके फेसबुक पेज पे कितने लोग आ रहे हैं। सवाल ये है कि आपने फेसबुक पे कितनी वीडियोस डाल के लोगों के साथ कम्युनिकेट किया। सवाल ये है कि क्या आप कोई ब्लॉगिंग करते हैं, जिसे आजकल वी लॉग कहा जाता है, वीडियो लॉगिंग, लोगों की छोटी छोटी वीडियो, 1-1 मिनट की वीडियो, 2-2 मिनट की वीडियो। ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा हैं। और जैसे पहले मैंने कहा कि लोग चाहते हैं कि वो ऐसे बंदे से बात करें जो आराम से एक्सेसिबल हो,
जिस तरह आपकी वेबसाइट पे लोगों के फोन नंबर्स मौजूद हैं, पर्सनल वेबसाइट्स, जब वो आप करेंगे तो आपको इमीडिएटली आपके एजेंट्स के नाम नजर नहीं आते। ये देखिए कि किस तरह से इंटरनेट को, डिजिटल मार्केटिंग को इस्तेमाल किया जा सकता है। YouTube के ऊपर आप एक दफा अपनी वीडियो डालें तो वो बड़े कम पैसों में आपकी वीडियो की मार्केटिंग खुद करते हैं। ये टूल्स हैं, इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल्स बोलते हैं। और अगर आप देखें तो अभी एक जो कल्चर चेंज हो रहा है, उसमें जो आपका सेगमेंट है कस्टमर्स का, वो कौन है? वो लोग हैं जो दफ्तरों में काम कर रहे हैं, जो अपने घरों के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं। इस परेशानी को इस्तेमाल किया जा सकता है उनकी हेल्प करने के लिए। वो लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि हमें जो प्रॉब्लम्स पेश आ रहे हैं उसका कोई हमें हल बता दे कि कल क्या होगा, हम कैसे पैसे बचाकर लोगों के साथ काम कर सकते हैं। और मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताता चलूं कि पाकिस्तान के बहुत सारे मलिक भाई अगर बंद हो जाए तो मैं दोबारा रिज्यूम करूंगा प्लीज, इसलिए अगर फॉर ऑफ हो जाए खुद वो तो मैं दोबारा रिज्यूम करूंगा। थैंक यू। अच्छा ठीक है। यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं ट्रेंड्स देख रहा हूँ, या जो मुख्तलिफ बैंकों से मेरी बातचीत होती है या कंपनी से बात होती है, कि हमारा बहुत सारा तबका इस वक्त ऐसा है अनफॉर्चुनेटली जिसकी नौकरियां छूट गई हैं, जो पाकिस्तान दोबारा आ रहे हैं, यूएई से आ रहे हैं, सऊदीया से आ रहे हैं, गल्फ कंट्रीज से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। इनके पास पैसा है, ये लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये लोग कारोबार के अंदर या सेविंग के अंदर अपना पैसा रखना चाहते हैं। सवाल ये है कि हमारी मार्केटिंग को उनके हिसाब से कैसे टेलर किया जा सकता है। हमारी मार्केटिंग को, इंश्योरेंस कंपनी की मार्केटिंग को उन लोगों की जरूरियात के हिसाब से कैसे बताया जा सकता है, वो अल्फाज कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो वो सुनना चाह रहे हैं। हम सबको पता है कि एक चैलेंजिंग टाइम है, प्रॉब्लम है, अनसर्टेनिटी है, मुस्तकबिल के खतरात मौजूद हैं। इसमें सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या पुरानी पिच चलेगी, या ऐसी पिच देने की जरूरत है जिसमें हम ये साबित करें कि भाईजान आपके जो मसले, हमारे भी वही मसले, हमारी भी फैमिली, हमारा भी खानदान है, मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए आपको हमारे प्लान की जरूरत है। और कैसे आप मुस्तकबिल को सिक्योर करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल में, 10 साल में कितना मल्टीप्लाई होगी और आपका मुस्तकबिल बेहतर होगा। ये चीज आप एक शख्स को मीटिंग से ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अगर आपका यूट्यूब चैनल है, अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर आपकी वीडियोस हैं, आपका फेसबुक पेज है, और इस तरह इंस्टाग्राम से लेके मैं आपको काफी सारी चीजें बता सकता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से जो लोग सुन रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने टिकटॉक का नाम ना सुनो। यानी लोग कुछ देखे ना देखें, टिकटॉक की वीडियो देख के फॉरवर्ड जरूर करते हैं। सो ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या हम इन चैनल्स को यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे तो ये वो चीजें जो आज की डिमांड है, आज की जरूरत है। आगे अगर हम चलते हैं तो कुछ जो सेल्स एंड मार्केटिंग के हवाले से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इन बुरे हालात में विनर हैं, जो इन बुरे हालात में पैसे कमा रहे हैं। उनमें अगर आप देखें तो ई कॉमर्स से रिलेटेड जो लोग, हेल्थ केयर से रिलेटेड जो लोग हैं, जिनका मेडिकल सप्लाईज का बिजनेस है, ये तमाम लोग आजकल इन हुए हैं। इनके पास पैसा भी आ रहा है, इनके पास लोग जा भी रहे हैं। पाकिस्तान में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज बिक रही है, या मैं कहूँ दुनिया में सबसे ज्यादा कोई चीज बिक रही है, तो वो हैंड सैनिटाइजर्स, मास्क और आपके ग्लव्स हैं। तो जाहिर है जो हेल्थ इंडस्ट्री में है वो कुछ कमा रहा है उससे। तो जो इंश्योरेंस के लिए जब आप जाएंगे तो आप किन सेगमेंट्स के पास जाएंगे जहां पे पैसा है, इसको देखने की जरूरत है। फूड प्रोसेसिंग का काम बढ़ गया है। अगर आपने देखा हो तो लोगों ने दुकानों पे रश लगाए हुए होते थे खाने पीने की अशिया के लिए। तो जाहिर है कि इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों की दुकानें हैं या जिन लोगों की बड़ी बड़ी ग्रोसरीज है, उनका बिजनेस बढ़ा है, उन्होंने ज्यादा सेल की है। टेक्नोलॉजी का काम बढ़ गया है। जो लोग आईटी से वाबस्ता हैं, ई कॉमर्स से वाबस्ता हैं, इन लोगों का काम बहुत बढ़ गया है। देखने की जरूरत है कि सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए अब हम जाते किसके पास है। इसकी बनस्बत अगर हम आगे देखें कि किन लोगों का काम कम हुआ है, जिनको अगर आप अप्रोच करेंगे तो जाहिर है वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। उसमें टूरिज्म और लेजर की बात है कि उनका काम कम हुआ, एग्रीकल्चर की बात है, जो एविएशन सॉरी उसकी बात है, जो हवाई जहाज है या जो टूरिज्म है उसका काम कम हुआ है। गाड़ी वाले, गाड़ियों की सेल्स कम हुई है, गाड़ियों की वर्कशॉप्स बंद रही हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कम हुआ है। जाहिर है जब आप इन लोगों के पास जाएंगे, इन लोगों से बात करेंगे, तो ये लोग आपको इस वक्त शायद मुयस्सर ना आए या मीटिंग के लिए बिल्कुल टाइम ना दें। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से बात करेंगे जो इन हालात में भी पैसे कमा रहे,
इन हालात में भी जिनको कुछ मिल रहा है तो वो आपसे बात करने पे तैयार होंगे। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कस्टमर सेगमेंटेशन है, कि क्या हमने कस्टमर को सेगमेंट किया है, हमें ये पता है कि हमारी कस्टमर प्रोफाइलिंग क्या है, और क्या हम उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनके प्रोफाइल में पैसा है। आप उन लोगों पर मेहनत करें जिनके पास पैसा आ रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उन लोगों की निस्बत जो आजकल क्राइसिस में है। क्या होगा इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में? मैं अगर ग्लोबल आउटलुक देखूं इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, तो रिसेंटली एक रिसर्च आई है इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट की। उन्होंने ये कहा है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो नीचे जा रही है, और 2020 का जो तीसरा और चौथा क्वार्टर है, यानी दिसंबर तक, और 2021 का पहला क्वार्टर, उसमें आपको माशी तौर पे बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। दुनिया की जो प्रोडक्शन है वो 3.3 की ग्रोथ से 2.3 की ग्रोथ पे आएगी, और 12 महीने तक ये आसार रहने के चांसेस हैं। इंश्योरेंस के साथ क्या होने जा रहा है, उनका ये कहना है कि जब ग्लोबल पैदावार में कमी होगी तो इंश्योरेंस के प्रीमियम्स कम होंगे, लोगों के जो डेथ रेट्स है या इस बीमारी की वजह से जो आफात आएंगी उसकी वजह से क्लेम्स में इजाफा होगा। ये तो एक ऐसी बात है जो एक ग्लोबली हमें पता चल रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको एक और बात बताऊं, वो ये कि लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जो रिस्क की बात हो रही है उसको मॉडरेट रखा जा रहा है, वो हाई और लो में नहीं है, मॉडरेट में है। उनका कहना यह है कि लाइफ के हवाले से जो सेविंग का एलिमेंट है वो बढ़ेगा। लोग अब मुस्तकबिल में इस वबा से तैयार करने के लिए अपने आप को ज्यादा प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे कि खुदा ना ख्वास्ता कभी कुछ ऐसा हो जाए, किसी वबा से मेरी वफात हो जाए तो मेरे खानदान का क्या होगा। इस चीज को देखने के लिए लोग कुछ अरसे के बाद 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने में, जिसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटपुट कहते हैं, उसके अंदर लोग इस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड बिल्कुल होंगे। सो ये देखने की जरूरत है कि जो हमें ग्लोबल आउटलुक बताया जा रहा है इससे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं अपने अपने कारोबार में। बिजनेस में या सेल्स के हवाले से या मार्केटिंग के हवाले से 3 आर हैं जो हमें देखने की जरूरत है। पहली बात, रीथिंक, दोबारा से सोचिए। आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कटन है कौमों की जिंदगी में। कि जिस तरह हम काम किए जा रहे हैं कि आगे उसी तरह काम चलेगा या हमें दोबारा से कुछ तब्दील करने की जरूरत है। जिस तरह एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, न्यू नॉर्मल, कि अब चीजें नॉर्मल तो होंगी लेकिन ये न्यू नॉर्मल होगी। न्यू नॉर्मल क्या होगी कि लोग एक दूसरे से डिस्टेंसिंग के असूलों को देखेंगे, सफाई के असूलों को देखेंगे। और यहाँ पे मैं एक बात करता चलूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। अब जो लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है दुनिया में, हार्वर्ड में या बाहर, वो कहते हैं कि ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है। आप माशरती तौर पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इस वक्त हम 25 लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हम कनेक्टेड हैं, हम फिजिकली कनेक्टेड नहीं है। मैं आपके सामने नहीं बैठा, आप मेरे सामने नहीं बैठे, 25 लोग एक रूम में जमा नहीं है, लेकिन हम कनेक्टेड हैं। तो रीथिंक करना, रीइवैल्यूएट करना और अपने आप को इस नए नॉर्मल के साथ रीअलाइन करना, अपनी कैपेसिटीज को डेवलप करना, उन शोबों में जाना या उन महारतों को डेवलप करना जिसके तहत हम आगे जा सकें। ये वो चैलेंजेस हैं या ये वो चीजें हैं जो सीखने की जरूरत है। और दुनिया ने 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद भी रिकवर किया, दुनिया ने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद जब दुनिया तबाह हो गई थी उसके बाद भी रिकवर किया, तो दुनिया इस वबा के बाद भी रिकवर करेगी। टाइम कितना लगेगा और उस टाइम में हमने बेहतर से बेहतरीन की तरफ कैसे जाना है, ये वो चीज है जिसके ऊपर बात करने की भी जरूरत है, समझने की भी जरूरत है और अपनी महारतों को बेहतर बनाने की जरूरत है। गोइंग फॉरवर्ड जब काम की हम बात करते हैं तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट कैसे हो सकती है। सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग अपने आप